नमस्कार, मैं एन झा आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए सब्जेक्ट और नए विश्लेषण के साथ। ये विश्लेषण अभी हाल की घटनाओं में नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध जो रेप की जो घटनाएं जो बढ़ रही है उसके संदर्भ में है। अभी कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल में जो घटना हुई, जो एक मेडिकल डॉक्टर को, एक लेडी डॉक्टर को, एक पीजी ट्रेन डॉक्टर को ब्रूटली रेप किया गया और उसकी हत्या की गई, ये कोई एक्सेप्शन केसेस नहीं है। इस बीच विभिन्न राज्यों से, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, विभिन्न राज्यों से, या महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना हो गई, हर जगह से रेप की घटना ही आवाज़ सुनाई जाती है। क्या हमारा देश रेपिस्ट का एक पैराडाइज हो गया है? अभी हाल में जो ममता बनर्जी टीएमसी के लीडर, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर में ये बताया, जो 90 रेप जो होती है पर डे होती है। वैसे कहा जाता है हर 15 मिनट पर एक रेप होता है। अब सवाल होता है कि ये सिलसिला कब चलेगा, और इस पर विभिन्न जो राजनीतिक सत्ता में बैठे जो हैं या अपोजिशन में जो बैठे हैं, उनका क्या रोल रहा है। आपको याद होगा यूपी में रेप की घटना का, यूपी में जो रेप हुआ था उस पर उस समय के जो समाजवादी के गद्दावर नेता फाउंडर मुलायम सिंह यादव थे, उनका कहना था लड़के लड़के होते हैं, माना रेप जस्ट ए कॉमन, लड़के ने किया, लड़के हैं तो रेप कर लिया, बस हो गया। उसके बाद भी आप देखेंगे जो हाथरस में घटना होती है, कठुआ में भी रेप की घटना होती है, जैसा एक नॉर्मल फिनोमेना हो गया है। राजनीति में हम देखेंगे ये रेप के अगेंस्ट आवाज़ उतनी क्यों नहीं उठ रही है, जबकि अभी के जो लोकसभा चुनाव में 74 महिलाएं एमपी हैं। ठीक है, 74 महिला एमपी है। हमारे यहाँ एक महिला चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ है, इससे पहले भी महिला चीफ मिनिस्टर रही है। लेकिन तब भी ये रेप एक हमारे हिसाब से हमारे देश में एक कल्चर हो गया, ये रुक नहीं होता है। राजनीतिक जो हैं, अपोजिशन के राजनीतिक, यदि किसी दूसरे स्टेट में रेप होती है तो रेप होता है, उनके द्वारा रूल्ड स्टेट में रेप होती है तो रेप नहीं होता है। जब राहुल गांधी ने कलकत्ता वाले केस में ये कहा, वो भी कहा, उन्होंने 4-5 दिन घटना होने के बाद उन्होंने बिना नाम टीएमसी और ममता बनर्जी के नाम लिए कहा कि इस केस में कवर अप हो रहा है, तो वहाँ का कमेंट था, टीएमसी और ममता बनर्जी का कमेंट था कि उन्हें खुद पता होना चाहिए, उन्हें खुद भी देखना, गिरेगान में देखना चाहिए कि राजीव गांधी के समय से ही इनकी जो सरकार सेंटर में रही, कितनी रेप की घटना हो रही है। माना एक दूसरे को एक कंपटीशन की तरह है, ये नहीं कि चलो दूसरे स्टेट में घटना होगी तो हमारे रेप होगी। रेप जैसे क्या हो गया है, एक लैंडमार्क इनके लिए, राजनीतिक के लिए लैंडमार्क हो गया है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है जो हमारे 151 के आसपास जो रिप्रेजेंटेटिव है, एमपीज एमएलए, उसमें 16 एमपी है, बाकी एमएलए है, उनके विरुद्ध महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न से रिलेटेड इंक्लूडिंग रेप केसेस है। अभी सिटिंग दो एमपी जिनका मैं नाम नहीं लूँगा और 14 एमएलए है जिन्होंने अपने लिखा है रेप केसेस का लिखा है। और इसमें स्टेट वाइज यदि देखिए तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, 25 केसेस, 25 रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसके हैं। लेकिन यदि पार्ट वाइज दीजिए तो बीजेपी सबसे आगे, बड़ी पार्टी होने से जब बीजेपी आ गई, तो हम देखते हैं चाहे राजनीति किसी का हो, चाहे राजनीतिक बीजेपी को, एनडीए गवर्नमेंट का हो या इंडिया ब्लॉक के गवर्नमेंट के, रेप की घटना हर जगह से हो रही है। कर्नाटक से भी आ रही है, महाराष्ट्र से भी आ रही है, उत्तराखंड से भी आ रही है, इस राजस्थान से भी आ रही है, मध्य प्रदेश से भी ये आ रही है। ये कम नहीं हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कलकत्ता वाले केस के संज्ञान लेते हुए कहा था, जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, ये जो लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ है ये केस रिपीट ना हो। लेकिन उनके कहने के और उसके 9 अगस्त और बीच में कितने रेपे हो गई है, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। हमारा लगता है हमारा पूरा देश वास्तव में जो रेपिस्ट जो है, और वो लगता है रेपिस्ट, उनको डर नहीं है, उन्हें डर नहीं है, सजा की दौड़ है। प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्रता दिवस के
अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा में इस तरह से होना चाहिए, ये पनिशमेंट का सिस्टम राज्यों का आह्वान किया। इस आह्वान का जो कभी भी किसी की हिम्मत न हो जो किसी महिला की अस्मिता के साथ खेले, किसी महिला को टॉर्चर करे, एक्सप्लॉइट करे, रेप की बात तो दूर है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये एक रेप जो हो गया है, ये राजनीति करने का एक राजनीति का एक फुटबॉल हो गया है। सब अपने हिसाब से किक मारते हैं। हमारा राज्य में हुआ तो तुम्हारे राज्य में हुआ है, ये किसी की परी नहीं है। पूरा राजनीतिक क्लास जो है, पावर्स दैट भी है। और उसमें आज के तारीख में इतने एमपीज वुमेन एमपीज हैं जो उसको आवाज़ उठा सकते हैं, अपने पार्टी को ये बता सकते हैं कि ये नहीं चलेगा। हमारा जो देश जो एक सत्य में जयते का देश रहा है, अम्बेडकर और गांधी जी का देश रहा है, हम नॉन वायलेंस की बात करते रहे हैं, हिस्टोरिकली हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा है। आज हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ पर जा रहा है? हर देखो, और रेप केसेस में ये नहीं है, ये तो एक डॉक्टर की रेप थी तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, उस पर संज्ञान भी ली। छोटे बच्चे, 2-3 साल बच्चे, बूढ़े, किसी एज ग्रुप का हो, वो दरिंदे उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है जब हम रेप कर देंगे पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं लेगी, हम बच जाएंगे कुछ केसे में। अभी आप देख रहे थे 1 दशक पहले करे निर्भया वाला कांड हुआ था, और उसके बाद ये कलकत्ता में कांड हुआ, उसके के बाद विभिन्न राज्यों में ये कांड हुआ। तो ये कब तक चलेगा? हमारे जो ये रिपोर्ट के अनुसार जब हम कहते हैं इतने एमपी एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, उन पर रेप के केसेस हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं, वो कैसे हम इलेक्शन उनको चुनते हैं? क्या राजनीतिक लोगों को क्या मजबूरी है जो इन लोगों को टिकट देते हैं? अभी जैसे मैंने अभी जस्ट कहा था कि दो एमपी या 14 एमएलए उनके डायरेक्ट रेप केसेस हैं, इनको क्यों टिकट, इनको हमको क्यों चुनते हैं? तो ये सब सारी बातें जो है, जो राजनीतिक और जो सोशल एक्टिविस्ट है और जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो हमारी आधी आबादी, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हर स्टेट में वुमेन स्पेसिफिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कंपल्सन में भी चाहे हो, वुमेन स्पेसिफिक फ्री भी दी जाती है, उनके सपोर्ट में दिया जाता है। और दूसरी ओर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसे जगह में भी सुरक्षित नहीं है जिसको हम सबसे सुरक्षित समझते हैं। एक डॉक्टर का, एक कलकत्ता में एक डॉक्टर का, एक पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर का, सेकेंड ईयर डॉक्टर का ब्रूटली मर्डर्ड, ब्रूटली रेप्ड, सेवेज में रेप हुआ। इट वाज हॉरिबल, इट वाज टेरिबल। हमें इससे छुटकारा पाना है। हमें एक इस बड़ी देश में, इंडिया जैसे बड़ी देश में, इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में परवर्ट होंगे, ऐसे बहुत परवर्ट होंगे, मिसक्रियांट होंगे, घूस होंगे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जब उन्हें सपोर्ट कर देता है तब ये होता है जो रेप करना तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया। रेप को बचाना भले ही इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो, लेकिन रेप करना इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। रेपिस्ट समझते हैं हम जब रेप करके यहाँ से चले जाएंगे। हम अभी भूले नहीं वो शाहनवाज वाला केस जो हुआ था, उसको रेप करने के बाद वो बहुत दिनों तक जीवित रही, ब्रूटली हुआ था। और उसके बाद ये कलकत्ता वाला केस हुआ, साथ साथ अभी महाराष्ट्र का केसेस हुआ, कर्नाटक का केसेस हुआ, उत्तराखंड का केसेस हुआ। इन सब राज्य, कोई राज्य बचा नहीं है। जब आप एक डाटा लेंगे तो आपको ये आश्चर्य होगा कि हमारे इस देश में इतना रेप क्यों होता है और हम इस पर कामयाब क्यों होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर वाले केस में उन्होंने एक संज्ञान लिया है और उन्होंने कमेटी बनाई है, टास्क फोर्स बनाई है, इस पर देखेंगे। लेकिन अन्य जो उस लेवल के नहीं हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बहुत केसेस आते हैं, उसका क्या होगा? अभी हाल में जिस तरह अयोध्या में एक केसेस का हो गया, वो पॉलिटिसाइज हो गया। उसमें इंस्टीड ऑफ जो कल्प्रिट को पकड़ने, पुलिस और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो केवल स्कोरिंग, पॉलिटिकल स्कोर करने में लगी रहती है। उन्हें रेप पर कंटेंट खोलने की में कुछ नहीं है। तो क्यों महिलाएं इन पर क्यों विश्वास करें? तो महिलाओं को भी सजग होना पड़ेगा और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इस इशू कर सत्ता भोग कर साथ साथ उनको इस इशू को रेज करना पड़ेगा, ताकि सरकार चाहे वो अपोजिशन दल, चाहे अपोजिशन को हो या रूलिंग हो, इसको प्रायोरिटी में देखे और हमारा मुल्क इस रेपिस्ट पैराडाइज से छुटकारा पा जाए। थैंक यू।
हुआ कुछ नहीं सुना।